छोटी सी गांव बसा हुआ था जिसमें एक किसान रहता था। उसके एक बच्चे और एक बच्चा थी एवं अपनी धर्म पत्नी के साथ वो इसी गांव में कई वर्षों से गुजारा करता था। एक दिन की बात है, किसान जो है हमेशा अपने बच्चों से ये बात कहता रहता था कि समय पर कार्य करना चाहिए। जो भी कार्य हो उसे समय पर कर लेना चाहिए ताकि वक्त की बर्बादी ना हो। एक दिन वो अपने द्वार पे बैठकर बच्चों को बोला है कि हम तुम्हारी शिक्षा चाहते हैं गुरुकुल में हो, जहाँ के बच्चे सारे कार्य सीखते हैं। उसके अगले दिन ही बच्चों को लेकर उसके पिता पास के ही गांव में एक गुरु रहते थे जिनके पास लेकर चले गए। कई गांव गुजरने के बाद अचानक गुरुजी की गांव दिखाई दिया। उस गांव में कुछ देर चलने के बाद उन्हें गुरुजी मिले। दोनों बच्चे ने झुककर और गुरुजी के पैर छू के प्रणाम किए। बाद में और बगल में खड़े हो गए। तब गुरुजी ने दोनों बच्चों से उसके नाम पूछे और आगे की पढ़ाई के बारे में पूछा कि तुम सब क्या करोगे। बच्चे चुपचाप खड़े होकर अपने गुरुजी की बात सुन रहे थे, पर किसी में यह हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पूछे कि क्या और कैसे करना है। बातें करते करते पता नहीं चला कब शाम हो गया। गुरुजी ने बच्चों को यह बात समझाते हुए कहा कि आज हम तुमको अपनी खेत दिखा देते हैं, कल से तुम इसे ईमानदारी पूर्वक करना। अगले दिन बच्चा ने उनसे कहा कि जी गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा हो मैं देखूंगा। अगले दिन गुरु और उनके बच्चे दोनों एक साथ धैर्यपूर्वक खेत की तरफ चल दिए। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें एक पूरा हरा भरा खेत दिखाई देने लगा। गुरुजी ने उन्हें बच्चों को एक शांत इलाकों में खेत की नजारा दिखाने लगे और बोले, ये सिर्फ खेत नहीं है, ये हमारी माँ है। इसमें तुम जितना मेहनत करोगे उतना ही सुख मिलेगा। बच्चा चुपचाप सुन रहा था। उसके अगले दिन वो रात भर सोया नहीं। वो कभी अपने घर पर इस तरह का काम किया नहीं था और अचानक गुरुजी ने उसे इतने सारे कार्य दे दिए कि वह चिंता में पड़ गया। रात भर इधर से उधर करवट बदलते रहा। इस प्रकार काफी रात बीत गया। वह इस बात से चिंतित रहने लगा, सुबह मुझे जाना है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे करूंगा। करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक जोर से आवाज आई। वो उसी रात खेत की तरफ चल पड़ा। घना जंगल था, बारिश जोर जोर से हो रही थी। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक महल दिखाई दिया। वह सोचने लगा क्यों ना हम इस महल में रुक जाएं, थोड़ी देर बारिश छूट जाएगी फिर जाएंगे। वो महल में अंदर की तरफ प्रवेश किया। महल के अंदर जाते ही देखा कि सारे तरफ अंधेरा और मकड़े की जाल छाए हुए हैं। दूसरे कमरा में शीशा टकरा रहा है कहीं।
तभी एक चुड़ैल प्रकट हुई और बोलने लगी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें नहीं पता है क्या? ये मौत का घर है। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। बच्चा घबरा गया। वो बोला, मुझे नहीं पता था, मैं अजनबी हूँ, इस गांव में पहली बार आया हूँ। मुझे गुरु की खेत की चिंता हो गई, क्योंकि वो सारे हम पर ही छोड़े हुए हैं, इसलिए मैं इधर आया। आज के बाद नहीं आऊंगा। चुड़ैल समझी, हो ना हो ये अच्छा शिष्य है, इसको कुछ नहीं करना चाहिए। उसने उपहार में एक सोने का बक्सा दिया और उसे चेताया, कभी भी आधी रात को रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए और जल्दी यहाँ से जाओ। बच्चा चुपचाप वहाँ से अपने गुरु की आश्रम की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद ही गुरु का आश्रम दिखाई दिया। गुरु के आश्रम पर जाकर बच्चे ने सारा बात गुरुजी को बताया। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कोई भी घटना कहानी से पात्र नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।